कबीरदास जी इतने बड़े भक्त थे, कह रहे हैं कि मैं तो छोटा सा हूँ। कबीरदास जी जैसे संत बोलते हैं कि मैं इतना तुच्छ हूँ। लो अबे माइक कह रही है मुझसे तुच्छ कोई नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा गंगा की धार से आवाज आई राधे राधे, तो माइक के तार से आवाज आई राधे राधे। अब माइक नहीं बोल रही राधे राधे। तो महाराज कबीरदास जी कहते हैं कि एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर, एक दो नहीं करोड़ों कबीर। तो क्या गोपियां ही श्रेष्ठ थी? नहीं नहीं, कबीरदास जी अभिमान शून्य थे, अपने को छोटा बता रहे हैं। ये है महानता। वैसे वास्तव में गोपियां तो श्रेष्ठ थी ही। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। ब्रज की गोपियों के बारे में नारद जी कहते हैं कि वे श्रेष्ठ है, परम भक्ता है। तो भागवत में जो 4 अक्षर है, भक्ति आ गई महाराज, प्रेम आ गया, तो आप अपने छोटा समझेंगे। हाँ, छोटा जब समझ लोगे तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा और आपका गति भी तैयार। आप सीधे जाइए भगवान के धाम, विमान सुरक्षित किया जाएगा, उसमें टिकट कंफर्म रहेगा, वेटिंग की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो प्रेम भक्ति हो, अहंकार नहीं हो। अगर अहंकार हो तो आप हनुमान जी की तरह बोलिए कि हाँ अभिमान तो है, लेकिन दासो अहम कौशलेंद्रस्य, मैं राम का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं राधा रानी का दास हूँ। ऐसा बोलिए, मैं दास हूँ, मैं कुछ हूँ, अस्मिता, मैं हूँ, इट इज आई, मैं हूँ, यही तो अभिमान है। मैं कुछ हूँ, तो कुछ हूँ, ये अस्मिता, ये अभिमान ही तो है। तो उसको हम क्या करें? हम भगवान के दास हैं, ऐसा मानिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो गति निश्चित है, गकारो गतिदायक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी इतना देर से क्या बता रहे हैं? मैं भागवत जी के शब्द को बता रहा हूं। भागवत जी की ही कोई व्याख्या नहीं कर सकता। भागवत शब्द की जीवन बीत जाएंगे तब भी नहीं बोल सकता, क्योंकि भागवत का इतना अर्थ है, इतना अर्थ है कि कोई कह ही नहीं सकता। भागवत एक परम भक्त को भी बोलते हैं। हाँ, जो भगवान का भक्त उसे भी भागवत बोलते हैं। अथवा भगवता प्रोक्तः इति भागवतम, जो भगवान ने कहा है जो कुछ वो सब भागवत है। भक्तों ने जो कुछ कहा वो भागवतम है, अथवा भगवान का रूप भागवतम है, भक्त ही भागवतम है। तो गकारो गतिदायक, वकारो ब्रह्म रूपस्य, और वह अक्षर ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण राधा रानी का स्वरूप का बोध हो जाता है। और फिर तकारो तत्वदर्शक, फिर आप तत्वदर्शी हो जाएंगे। बकारो ब्रह्म रूपस्य, तकारो तत्वदर्शक। अब उस पर ज्यादा चर्चा नहीं चला कि महात्मा में अब आगे बढ़ते हैं। श्याम जी ने भी गया तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचाने को प्रसंग से अलग था चुकी, लेकिन अब बोल दिए तो इस पे आपको बता दें कि कबीरदास जी बहुत बड़े भक्त थे। इनके 2 पुत्र थे, 2 संत, एक कमाल और एक कमाली। हाँ, आप कहेंगे विवाह किए थे? विवाह नहीं किए थे, ब्रह्मचारी थे महाराज। हाँ, तो फिर कैसे पुत्र हो गए? अरे कमाल एक मुर्दे का नाम है, मुर्दा जिंदा कर दिए थे। अगर आप लोग शांति से सुने तो शायद आपको बता दूं मैं इस घटना को संक्षिप्त में। एक बार प्रयागराज में कुंभ मेला में सब लोग उपस्थित हुए। तत्कालीन भारत का मुगल सम्राट सिकंदर लोधी आया। मुगल शासक दुष्ट ही थे, अत्याचार किए। वो कहे को माने हिंदू संतों को। उसने कहा है कोई संत महापुरुष जो इस मुर्दे को जिंदा कर दे? तो कबीरदास जी का अभिमान तो था नहीं। लोग उनसे कहे महाराज आप ही के ऊपर सब है जिम्मेदारी हिंदू धर्म की, आप रक्षा करिए, आप रक्षा करिए।
धर्म की नहीं डूब जाएगा, ये तो दुष्ट है, फिर हम लोगों का अपमान करेगा। कबीर ने कहा ठीक है क्या करें? बोले इस मुर्दे को जिंदा कर दो। कबीर बोले ए मुर्दे, इस राजा के हुक्म से जिंदा हो जा। काहे को जिंदा हो? बोले कबीर के हुक्म से जिंदा हो जा। वो मुर्दा जिंदा हो गया। सिकंदर लोधी देखा, घबराया, बोला कमाल हो गया। बस उस मुर्दे का नाम कमाल हो गया। हाँ, आप लोग नहीं सोचना कि कोई विवाह शादी किए थे। और एक राजकुमारी को जीवित किए थे, उसका नाम कमाली हुआ था। तो ये सब कबीर से कम नहीं थे, ये सब भी परम भक्त थे, अपने घर नहीं रुके। बोले हमको तो कबीरदास जी ने जिंदा किया, इसलिए हमारे पिता तो यही है जो जीवन दे। हाँ, मरने के बाद तो जीवन बदल जाता है, फिर कोई जीवित किया तो वो तो जनक हुआ। तो कबीरदास जी जब इस दोहे को बोलते थे तो कमाल हंसता था। कमाल कहता था कुछ ठीक नहीं जच रहा है। कबीरदास जी ने कहा फिर तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? तो चलती चाकी देख कर हंसा कमाल था। कमाल हंस के बोला कि कील सहारे जो रहे बाल में बाका हो, उनका बाल बाका नहीं होता। हाँ, चलती चक्की जब चलती है तो उसके पाट के बीच में जो आगे पीस जाते हैं, लेकिन कील के सहारे वाले पीसते हैं क्या? नहीं पीसते ना। देखिए कबीरदास जी गृहस्थ आश्रम जैसे लगते हैं, लेकिन ये शिष्य हैं, कोई गृहस्थ आश्रम नहीं। लेकिन ये सत्संग की चर्चा चलाते हैं सब लोग मिलकर। चक्की चला रही थी कमाल, तभी एक प्रसंग हुआ था। तो कमाली बोली आज दोनों लोगों का जच नहीं रहा है। तो बोले फिर तू क्या कहना चाहती हो? कील सहारे जो रहे नाते बच्चे हो, कील सहारे जो रहे नाते बच्चे हो, दाना कवाली बोलती है कि दाना तो वह श्रेष्ठ है जो चक्की में डालते समय चिपक के बाहर निकल जाए। हाँ, चक्की में जाने की जरूरत ही क्या है? हाँ, ये माया का दो पाठ है, जन्म मृत्यु। आदमी जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है। तो कमाली का तात्पर्य था कि दाना तो वह श्रेष्ठ है, अर्थात तो वह जीव श्रेष्ठ है जो मुक्त आत्मा हो गया है, न उसे जन्म लेने की जरूरत रह गई है और न उसे मरने की जरूरत रह गई है। न कुछ है तमन्ना, न जो कुछ जुस्तजू है, रही कुछ हसरत, न कुछ आरज़ू है। गुलिस्तान में जाके हर एक दिल को देखा कि मेरी ही रंगत व मेरी ही दिल है, मेरा तेरा उठा वो एक ही हम, रही कुछ न हसरत न कुछ आरज़ू है, रही कुछ न हसरत न कुछ आरज़ू। आइए भागवत जी के शब्दों पर थोड़ा चर्चा चली। अब महात्म्य की ओर आगे बढ़े। महात्म्य पद्म पुराण से लेते हैं। भागवत जी के प्रारंभ में जो महात्म्य है 6 अध्याय वाला है, इस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में व्यास जी बड़ा सुंदर श्लोक लिखे हैं, बहुत सुंदर।
9 चीजों का बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं, बहुत सुंदर। क्या? सच्चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वजम नमः। सच्चित आनंद 3 हो गया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि का कारण है। तो उत्पत्ति आदि मतलब क्या हुआ? पालन, सृजन और संहार। सृष्टि में क्या होता है? आदमी जीवन जीता है, निर्वाह करता है शरीर का, तो पालन हो गया, सृजन जन्म लिया, और संहार मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये ठाकुर जी भी इसके कारण है। 3 हो गए, पालन, सृजन, संहार, सच्चित आनंद और तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान। 9 से बड़ी कोई गिनती नहीं होती, बाकी सब तो जोड़ के बनाए गए। हाँ, 10 लिखेंगे, 1 लिख के 0 लिख दीजिए, 0। 11 लिखना है, 1 लिख के 1 लिख दीजिए। 99 लिखना है, 9 लिख के 9 लिख दीजिए। 9 पूर्णांक है। हाँ, अब आश्चर्य की बात, इसके पहाड़े में भी जोड़ते जाइए तो पूर्णांक ही मिलेगा। 9 दूनी 18, 8 9, 27 में 7 2 9, 45 में 5 4 9, 81 में 8 सब में 9 ही 9 आता है। तो 9 पूर्णांक है, पूर्ण है। और उस पूर्णता को प्रकट करने के लिए ही भागवत जी का निरूपण किया गया है। जो भक्ति की पूर्णता सभी मनुष्यों में विद्यमान है, उस भक्ति की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए भागवत जी को रचा गया। इसलिए 9 पहले ही आ गया। सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है? सत्य किसे आप कहेंगे? क्या संसार सत्य है? जो चीज सदा था, सदा है, सदा रहेगा, वही सत्य है। नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य वस्तु का कहीं अभाव नहीं। सत्य है क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं अपना अनुभव बताता हूं, सत्य तो केवल भगवान की भक्ति है। भक्ति नष्ट नहीं होती। आपका शरीर जो मिला है कुछ दिनों के लिए वह नष्ट हो जाएगा और मरघट तक छोड़ आएंगे लोग। मनु जी महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं कि मृतम शरीर मुत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम छितौ विमुखा बांधवायांति धर्मस्तमनुगच्छति। तो शरीर नष्ट हो जाता है, काठ की तरह पड़ा रहता है। बंधु बांधव भी मरघट तक पहुंचा के वापस चले आते हैं। तो क्या साथ में जाता है? उसके साथ कुछ जाता है, महल, बंगला, गाड़ी। एक एक हाथ जमीन के लिए लोग कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं। शायद वे यही सोचते हैं कि मैं मरूंगा नहीं। आप अगर मृत्यु का चिंतन करेंगे ना तो आप कभी किसी से बैर नहीं करेंगे। हम लोग इतने उलझनों में, वासनाओं से पीड़ित और संसार के चकाचौंध में फंसे हैं कि मृत्यु की चिंता नहीं करते, मृत्यु का विचार नहीं करते। मौत की याद अगर करिए आप, जिस दिन मृत्यु का विचार अंदर आ गया कि मरना भी है, अरे हम तो कहेंगे मरना ही है, उसी दिन से आप सुधर जाएंगे। स्मशान घाट पे आदमी जब जाता है तो जब तक चिता जलती है तब तक के लिए तो सुधर ही जाता है।
जब आदमी मरने लगता है तब होश आता है, लेकिन चेतने से क्या हुआ जब भूल करता रोज है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। चेतने से क्या होगा जब भूल उसे नित्य ही करना है वही कर्म। जब दुख होता है, जब मरणासन्न हालत होती है, हॉस्पिटल के बेड पे उसे यही याद आता है कि भगवान ही सच्चे हैं, प्रभु एक कन्हैया बचा लो, मैं जीवन भर भजन करूंगा। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है।